हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। हमने हाइड्रोकार्बन लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था, ठीक है, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, किससे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड एल्कीन एंड एल्काइन से, ठीक है, उससे मैंने पढ़ा था और मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज भी क्वेश्चन ही करने आए हैं, थोड़ा सा वेरिएशन अलग होगा, क्वेश्चंस का वेरिएशन अलग होगा, इसलिए टेबल पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, ठीक है, आराम से बैठना है, अपने माइंड को शांत रखना है। मैं आज क्या ट्रिक बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, लेकिन ये ट्रिक आपके तभी काम आएगा जब आपका आइसोमेरिज्म रिवीजन होगा। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी आपको आइसोमेरिज्म वहां पे पढ़ा रखा था, ठीक है, उसको आपको रिवाइज करना होगा। अगर आपको याद होगा, अगर आपको लेक्चर नहीं आता समझ में, तो आप सबसे पहले आइसोमेरिज्म रिवाइज करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वैसे तो ओवरऑल चीजें मैं ही बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग अच्छे से चीजों को ध्यान से नोट करते जाओगे और सुनते जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आज है आपका हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आराम से शांति से मुस्कुराते हुए लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, आओ देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे जो कभी नहीं पढ़े थे, आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ध्यान देना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको कुछ बातें रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बातें इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को मैं आराम से कर जाऊंगा, बस उसी ट्रिक को आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत लोग इसको रटते हैं, टीचर रटवाते हैं। आज के बाद आपको रटना नहीं है, इसलिए ध्यान से सभी चीजों को अच्छे से देखते जाएंगे। आओ देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, H है, ठीक। इसका एक वेरिएशन है। अगला वेरिएशन क्या है, यहाँ पे CH3 ही रखा हूँ, यहाँ पे CH3 रखा हूँ, और यहाँ पे क्या रखा हूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। अगला वेरिएशन क्या है, ठीक है। पहले देखो, अगला वेरिएशन, सभी वेरिएशंस को यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। पहले इन दो वेरिएशन को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला भी समझ लो। देखो अगला क्या है, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे ET कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। अगला वेरिएशन भी कर देते हैं, ठीक है, चौथा वाला भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 ही है, यहाँ पे ET है, ठीक है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। ये 4 वेरिएशन है आपके पास। इन चारों वेरिएशन को आप ध्यान से समझोगे, एक बार मैं देख रहा हूँ कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए चीजों को ध्यान से देखेंगे। दिखाई दे रहा है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शंस। देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मीजो कंपाउंड है। इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप यहां से इसको काटेंगे, देखो जितना ऊपर पार्ट है सेम पार्ट नीचे, इसलिए इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें POS पाया जा रहा है, और एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ये, ठीक है। मैंने सब कुछ बताया है वहां पे। देखो इसका मतलब होता है, इस कायरल सेंटर का मतलब होता है कि उसी कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होने चाहिए। इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, मतलब कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होने चाहिए। देखिए ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, और इसमें क्या पाया जा रहा है, POS पाया जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। सबसे पहले सभी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप इसको काटो, यहाँ से काटो, तो क्या ये देखिए, क्या जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे भी है? कहोगे हाँ, मैं कहूँगा नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा, क्यों? देखो इसके ऊपर OH है तो यहाँ पे H है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ देखो अगर ऊपर OH है तो यहाँ भी OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। देखो मतलब
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। इसमें क्या नहीं पाई जाएगी? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, बोलो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज बनेगा। अब आपको पता है जो भी इसका मिरर इमेज बनेगा वो 50-50 बनेगा। क्या बनेगा? 50-50 पर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? 50-50 बनेगा। उसी 50-50 को ही क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। मतलब ये क्या बनाएगा? ये आर्यम बनाएगा। आपको पता है जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका क्या, इसके सामने आप क्या रखोगे? इसके सामने रखोगे मिरर। तो इसके सामने क्या रखोगे? मिरर। देखो ये एक दूसरे का मिरर इमेज तो है लेकिन कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। क्योंकि इक्वल 50% डी इक्वल 50% एल, इसको क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। ठीक आया, जितनी याद रखो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो सब क्या बनाते हैं? वो आर्यम बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? आर्यम रेशमिक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, इनएंस्यूमर पेयर बनाते हैं। जो भी इनएंस्यूमर पेयर होता है इक्वल इक्वल का इनएंस्यूमर पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है जो इक्वल बनता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। वो भी ये क्या बनाएंगे? ये आर्यम बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ये रेशमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेशमिक मिक्सचर बनाएंगे। सब चीजें आपको सिखा चुका हूं। यहां पे देखो, क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी? नहीं बाबा नहीं। देखो यहां से काटो ना, यहां से काटो, यहां से काटो। देखो ऊपर OH है, नीचे भी OH है, इधर H है, इधर H है। क्या देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ET है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। यानी ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका भी क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इसका भी क्या बनेगा? इसका बनेगा मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? मिरर इमेज। यानी ये भी क्या हो गए? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी रेशमिक मिक्सचर होगा। क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज बनेगा। ये भी क्या होगा? रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। क्या बनेगा? इसका भी जो इसके सामने क्या रखोगे आप? रखोगे मिरर, तो क्या बन जाएगा? इसका एक इमेज अलग से बन जाएगा। वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन कैसे होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। मतलब कैसा होगा? इनएंस्यूमर होगा। और इनएंस्यूमर पेयर को ही क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। यानी ये भी क्या बनाएगा? रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। आया समझ में? ये भी। इसको चेक करते हैं चौथे वाले को। देखो यहाँ पे, यहाँ से काटो, यहाँ से। ये भी तो नहीं कटेगा। ऊपर OH, नीचे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ET। ये भी नहीं कटा। नहीं, ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका भी क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। इसके सामने क्या रखोगे? रखोगे मिरर। क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज बनेगा। वो भी कैसा होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को ही क्या बोलते हैं? इनएंस्यूमर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएंस्यूमर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? और इसी इनएंस्यूमर पेयर को ही क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। यानी ये भी क्या बनाएगा? रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। क्या बनाएगा? रेशमिक मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो आपको मैंने पढ़ाया था एक इरिथ्रो होता है, एक थ्रियो होता है। क्या होता है? एक इरिथ्रो होता है, एक थ्रियो होता है। इरिथ्रो का मतलब होता है जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं उसको इरिथ्रो बोलते हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं उसको इरिथ्रो बोलते हैं। और थ्रियो किसको बोलते हैं? जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो उसको थ्रियो बोलते हैं। फिर से सुनो, इरिथ्रो किसको बोलते हैं? जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो उसको बोलते हैं इरिथ्रो। और थ्रियो किसको बोलते हैं? जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो उसको बोलते हैं थ्रियो। यहां पर देखो, बताओ, देखो सेम ग्रुप सेम साइड में है, सेम ग्रुप सेम साइड में, इसको क्या बोलोगे? इसको इरिथ्रो बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको इरिथ्रो बोला जाएगा। क्या बोलोगे? इसको इरिथ्रो बोलोगे। देखो यहाँ पे सेम ग्रुप क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट रुको। हाँ ठीक था, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बोल ही नहीं पाओगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं पाओगे। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो सेम ग्रुप क्या है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है। सेम ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड में है।
ठीक है। सेम ग्रुप क्या है, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, इसको देखो, इसको क्या बोलोगे, इसको आप इरिथ्रो बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे, इसको आप इरिथ्रो बोल सकते हो, क्योंकि देखो सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड में। सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड में, इसको क्या बोल सकते हो, इरिथ्रो बोलोगे। इरिथ्रो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चेंज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है H। अब देखो, अब देखो, देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के, सिमिलर ग्रुप क्या है, सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, बोलो इसको क्या बोलोगे, इसको थ्रियो बोलोगे। क्या बोलोगे, इसको थ्रियो बोलोगे। क्या बोलोगे, थ्रियो। आया समझ में। अरे सेम ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, क्या बोलोगे, इसको थ्रियो बोलोगे। आया, यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड में, इसको क्या बोलोगे, इसको इरिथ्रो बोलोगे। क्या बोलोगे, इसको इरिथ्रो बोला जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ भी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे आप ऐसा कर लो, यहाँ पे H कर लो, ठीक है, यहाँ पे OH कर लो और यहाँ पे H कर लो, ठीक है। नहीं क्या कर लो, रुको एक सेकंड, उसी से बनाना है ना, उसी से बनाना है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या कर लो H। अब ठीक है, देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट साइड में। क्या है, सिमिलर ग्रुप क्या है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, इसको थ्रियो बोलोगे। क्या बोलोगे, इसको थ्रियो बोलोगे। आया समझ में, क्या बोलोगे, थ्रियो। तो याद रखना, जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो, जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो उसको इरिथ्रो, जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो उसको थ्रियो बोला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, देखो ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है। जब देखो, जब ऊपर भी CH3 हो नीचे भी CH3 हो, ऊपर भी CH3 हो नीचे भी CH3 हो, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। देखो ये मीजो है, ऊपर भी देखो, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, इसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल। देखो ऊपर CH3 है नीचे भी CH3, इसको भी क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल। ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, इसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल। यहाँ देखो, ऊपर CH3 नीचे ET, ऊपर CH3 नीचे इथाइल है, ऊपर CH3 नीचे इथाइल, देखो डिफरेंट है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे अनसिमेट्रिकल। क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल। यहाँ देखो, ऊपर CH3 नीचे T, ऊपर CH3 नीचे ET, इसको भी क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल। क्या बोलोगे, इसको भी क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल। इसको नोट करो जल्दी से, और भी कुछ चीजें यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जो मैं चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको समझा चुका हूं। अगर ऊपर CH3 नीचे CH3 तब तो सिमेट्रिकल, ऊपर CH3 नीचे ET अनसिमेट्रिकल। बस दो बातें माइंड में रखो, अगर CH3 ऊपर भी CH3 नीचे CH3 तो सिमेट्रिकल, ऊपर CH3 नीचे ET तो अनसिमेट्रिकल। बस इतनी बातें याद रखो। मीजो क्या होता है, रेशो मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकल रिएक्टिव क्या होता है, इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। आगे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं उसको सीखो। देखो अब मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, कैसे इसका प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे। ध्यान देना, देखो सिस, ध्यान देना, सिस सिन, सिस सिन, सिस सिन, सिस सिन मीजो इरिथ्रो, सिस सिन मीजो इरिथ्रो। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके देखिए एंटी, एंटी क्या होगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस होगा। क्या होगा यहाँ पे, ट्रांस। सिस का क्या होता है, ट्रांस। सिन का क्या होगा, एंटी। क्या होगा, इसको याद कर देना, एंटी। मीजो का क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, और इरिथ्रो का क्या होगा, थ्रियो। ध्यान समझिएगा, ये ट्रिक आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके हाथ में आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक आपने समझा, क्वेश्चन आपके हाथ में आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो देखो देखो, ये जो सिस ट्रांस है, ये जो क्या है, ये जो सिस ट्रांस आपका होगा, केवल सिस ट्रांस, ये जो आपका सिस ट्रांस है, ये क्या होगा, ये आपके होंगे सबस्ट्रेट होंगे। क्या होंगे, ये आपके सबस्ट्रेट होंगे। सबस्ट्रेट मतलब सर जी रिएक्टेंट, सर जी रिएक्टेंट। क्या होगा, सबस्ट्रेट मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, रिएक्टेंट। ये केवल सिस ट्रांस, केवल सिस ट्रांस क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा या रिएक्टेंट होगा। आपका जो सिन एंटी होगा, क्या होगा, आपके जो सिन एंटी होंगे, आपके जो सिन और एंटी होंगे, ये वाले पार्ट, आपके जो सिन एंटी होंगे, सिन एंटी, ये आपके क्या होंगे, ये आपके रिएजेंट होंगे। ये क्या होंगे, रिएजेंट होंगे। मतलब सिन साइड से अटैक करते हो, मतलब ये जो आपके सिन एंटी हैं, ये क्या होगा, आपका रिएजेंट होगा। ठीक, अब देखो ये वाले, ये मीजो इरिथ्रो आर्यम और थ्रियो, ये दोनों, ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे।
ये आपके क्या होंगे, ये आपके प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो तो सिस ट्रांस क्या होगा, आपके सबस्ट्रेट होंगे, रिएजेंट होंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट होंगे, रिएक्टेंट होंगे, सबस्ट्रेट होंगे, रिएक्टेंट, केवल सिस ट्रांस, ये सबस्ट्रेट होंगे, रिएक्टेंट होंगे। सिन एंटी क्या होगा, आपका रिएजेंट होगा। मेजो देखो ये चारों मिला के, ये चारों, ये टोटल क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे, ये क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे। अब देखो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, ठीक है। देखो सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, इसलिए मैंने इसको क्या माना है, प्लस, ध्यान समझिएगा। सिन का भी मतलब वही, सेम ग्रुप सेम साइड, इसको क्या माना है, प्लस, ठीक है। मीजो का भी सेम ग्रुप होता है सेम साइड में, इसको क्या माना है, प्लस। इरेथ्रो का भी यही हाल चाल है, क्या होगा, प्लस, ठीक है। ट्रांस में क्या होता है, सिमिलर ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, इसलिए इसको माना माइनस। एंटी को मैंने क्या माना है, ये भी क्या होगा, माइनस। आर्यम में भी क्या माना है, इसको क्या माना है, माइनस। आर्यम में भी क्या होता है भाई, आर्यम में भी तो क्या होता है, सिमिलर ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, इसलिए क्या माना है, इसको माइनस, मान जाओ, क्या माना है, इसको मैंने माना माइनस। और थ्रियो क्या होता है, ये भी क्या होगा, माइनस। बस मैंने जो कह रहा हूं उसको मानो, जो कह रहा हूं उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो कह रहा हूं, जो जबान से बोल रहा हूं उसको मानो, ठीक। तो देखो ऊपर वाले जितने हैं, सॉरी, ऊपर वाले जितने हैं बड़े बच्चा, ऊपर वाले सबको क्या मानना है, प्लस, इसको याद कर देना, CSME, ऊपर वाले को प्लस मानना है, नीचे वाले को क्या मानना है, टोटल माइनस, नीचे वाले क्या मानना है, माइनस, नीचे वाले क्या मानना है, माइनस। अब ध्यान दो, ध्यान दो, देखो ध्यान दो, जितने भी सिमेट्रिकल होंगे, जितने भी सिमेट्रिकल एल्कीन होंगी, क्या होगा, सिमेट्रिकल, जितने भी सिमेट्रिकल एल्कीन होंगी, चाहे वो सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, जितने भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, जितने भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, ठीक है। दोनों का केस में अगर सिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट दो ही बनेगा, या तो मीजो बनेगा या तो आर्यम बनेगा। ध्यान सुन लो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, अब वो चाहे सिस हो सकता है चाहे ट्रांस हो सकता है, ठीक है, उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा, आर्यम बनेगा। यानी आप इसको नोट कर लो, इसको, ये किसके लिए है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, किसके लिए है, ये सिमेट्रिकल के लिए है। और ये इरिथ्रो और थ्रियो ये किसके लिए हैं, ये आपके अनसिमेट्रिकल के लिए हैं, किसके लिए हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हैं, किसके लिए हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। ये प्रोडक्ट किसके लिए होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होगा, किसके लिए होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। और जो मेजो आर्यम है ये सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होगा। जैसे अब यहाँ पे अब कुछ कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूं, उस कैलकुलेशन को आप याद रखना, इस कैलकुलेशन को आप याद रखोगे। जैसे प्लस गुड़े प्लस क्या आएगा, नेट क्या आएगा, प्लस आएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। प्लस गुड़े माइनस ये क्या आता है, माइनस, ये भी आपको पता है। माइनस गुड़े प्लस ये भी क्या आता है, माइनस। और माइनस गुड़े माइनस ये भी क्या आता है, प्लस, ठीक। ध्यान दो, अब देखो जैसे मान लो आपका रिएक्टेंट दिया है सिस एल्कीन, आपका रिएक्टेंट क्या दिया है, सिस एल्कीन, आपका रिएक्टेंट क्या दिया है, सिस एल्कीन। उसमें जो रिएजेंट दिया है वो एंटी वाला दिया है, क्या दिया है, जो रिएजेंट दिया है वो एंटी वाला दिया है। ध्यान दो, जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है, वो सिस एल्कीन है, उस पे जो रिएजेंट है वो कैसा है, एंटी है, ठीक है, एंटी है, ठीक। अब देखो प्लस माइनस का गुणा करो, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। और मैंने जो सिस एल्कीन लिया है वो सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, कैसे लिया है, सिमेट्रिकल के लिए प्रोडक्ट दो ही बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। बोलो प्लस माइनस रिजल्ट माइनस, कैसा लिया है, सिमेट्रिकल। जब रिजल्ट माइनस आया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल, मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट सिस लिया है, वो भी सिमेट्रिकल लिया है, सिस लिया है, कैसा लिया है, सिमेट्रिकल। रिएजेंट कैसा लिया है, सिन एडिशन, रिएजेंट कैसा लिया है, सिन। देखो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिस है, प्लस प्लस का गुणा करो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब सिमेट्रिकल है इसलिए आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा, ठीक। जैसे ट्रांस है, रिएक्टेंट मैंने क्या लिया, ट्रांस, वो भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल, ऊपर CH3 नीचे ET, कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। मैंने रिएजेंट क्या लिया है, सिस वाला लिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वो भी ट्रांस है, रिएजेंट कैसा लिया है, सिन वाला लिया है, दोनों का अनसिमेट्रिकल, दोनों का गुणा करो, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस माइनस का माइनस में आएगा। कैसा लिया है, अनसिमेट्रिकल लिया है, कैसा लिया, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल रिजल्ट किस में आया, माइनस में, अनसिमेट्रिकल के लिए ये बनेगा, क्या बन जाएगा, 3O, क्या बन जाएगा, 3O। दूसरा कैसा रिएजेंट लिया है, सिस लिया है, कैसा है,
अनसिमेट्रिकल। कैसा रिएक्टेंट लिया है? सिस लिया है, वो भी कैसा है? अनसिमेट्रिकल। कैसा? अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट कैसा लिया है? एंटी लिया है। क्या लिया? एंटी। एंटी लिया है, तो इसका गुणा करो, क्या बन जाएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा ना, क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। अनसिमेट्रिकल लिया है, अनसिमेट्रिकल के लिए क्या बन जाएगा? 3O बन जाएगा। आया? क्या बन जाएगा? 3O। जैसे मैंने सिस लिया है, क्या लिया? सिस, वो भी अनसिमेट्रिकल लिया है, अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट कैसा लिया है? सिन लिया है। रिएजेंट कैसा लिया है? सिन। दोनों का गुणा करो, क्या आएगा? प्लस। कैसा लिया? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के लिए प्रोडक्ट ये बनता है, प्लस में इसके लिए बन जाएगा इरिथ्रो। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। एक ट्रिक आप याद रखो, ठीक है, इसको नोट करो, फिर ट्रिक को आपको समझाते हैं। ठीक है, एक ट्रिक याद कर लो यहाँ से, टॉस। एक ट्रिक याद कर लो, टॉस। ठीक है, टॉस। टॉस का मतलब होता है, देखो, टॉस का मतलब होता है 3O। अच्छा, पहले नोट करो इसको, नोट करो, फिर आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नोट कर लो। देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आप समझ लो, क्या यहाँ पे साइड में सबसे पहले आप टॉस का मतलब लिख लो। टॉस, एक ट्रिक सीखा होगा, टॉस। देखो, टॉस का मतलब होता है 3O, टी का मतलब होता है 3O। ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट, कभी नहीं भूलोगे, क्या होता है? अपोजिट। मतलब 3O किसको बोलोगे? जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में, क्या बोलोगे? 3O। ई का मतलब होता है इरिथ्रो, ई का मतलब होता है इरिथ्रो, और इरिथ्रो में सिमिलर ग्रुप सेम साइड में। एस का मतलब होता है सेम। बस इसी को याद कर जाओ, टॉस। इसी को याद कर जाओ, काम खत्म। टॉस, टॉस को देखो, इस टी का मतलब 3O, ओ का मतलब अपोजिट, ई का मतलब इरिथ्रो, एस का मतलब सेम। ठीक है, इसी को याद कर जाओ, इसी को याद कर जाओ। अब मैं देखो, मैं कुप्चे में फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे सिस, फिर क्या लिखा था? सिन, फिर क्या? अच्छा रुको एक मिनट, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करो। ठीक है, आप क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादा क्लियरिटी। देखिए, ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है। ये आपका रिएजेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएजेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है। ठीक, अब देखो, इसका हमको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इसका प्रोडक्ट बनाना है, हमको फाइंड करना है। या तो आप इसको आप रटो, या तो आप कर जाओ ऐसे करके। ध्यान दो, देखो, ये कैसा प्रोडक्ट है? कैसा प्रोडक्ट है? ये सिस एल्कीन है। क्या है? सिस एल्कीन है। देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप सिमिलर साइड में, इसको क्या बोलते हैं? सिस। ये आपको आता होगा। सेम ग्रुप अगर सेम साइड में है तो इसको क्या बोलते हैं? सिस। ये क्या है? ये सिस एल्कीन है। कैसा एल्कीन है? ये है सिस एल्कीन। ठीक, और बोलो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? बोलो ना, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? लिखो 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 चैट में, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? बोलो ना, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। देखो, ऊपर भी CH3, यहाँ भी CH3, सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल। ठीक, देखो, सिस एल्कीन है तो इसको क्या मानोगे? प्लस। इसका एडिशन कैसे होता है? कल ही क्लास बताया था। D2NI का हीट का एडिशन कैसे होता है? कैसे एडिशन करता है? सेम साइड से सिन एडिशन करता है। जब सिन एडिशन करता है तो इसका भी क्या हो गया? प्लस। सिन एडिशन करता है, इसका भी क्या हो गया? प्लस। प्लस प्लस का गुणा करो, प्लस प्लस का गुणा करो, क्या आएगा? प्लस। प्लस प्लस का गुणा करो, क्या आएगा? प्लस। कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल के लिए दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो मीजो या तो रेसिपिक मिक्सचर। या तो मीजो, अगर प्लस आया तो मीजो, माइनस आया तो रेसिपिक मिक्सचर। देखो, क्या आया है? नेट रिजल्टेंट प्लस में आया है। कैसा है? सिमेट्रिकल है, तो क्या बनेगा? मीजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीजो। तो बना लो मीजो ना, आता है तो बनानी मीजो। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3, ठीक है, नीचे भी CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पे D, यहाँ पे D, यहाँ पे H, यहाँ पे H, हो तो गया मीजो। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, बंद हो गया मीजो। ये तो मीजो है। क्या पाई जा रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर भी जितना पार्ट उतना भी पार्ट नीचे, D ऊपर D नीचे, H ऊपर H नीचे, CH3 ऊपर CH3 नीचे। इसको क्या बोलोगे? मीजो। आया, इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करोगे। आया मजा ना? करो जल्दी से, नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देखें। इसका बनाओ अपने से बनाओ, जल्दी करो, बना के दिखाओ, बताओ क्या बनेगा। लैंग्वेज में लिख के भेजो। देखो, सबसे पहला ये क्या है? सबसे पहले ये क्या है? बोलो, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल? पहले यही बता दो, सब छोड़ो। देखो, सिमेट्रिकल है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, सिमेट्रिकल है। तो पहला पॉइंट ऐड हो गया। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट क्या है? बोलो, पहला पॉइंट तो सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है, लिख लिया। ठीक है, सिमेट्रिकल।
कैसा सिस एल्किन है क्या? नहीं, ट्रांस एल्किन है। कैसा एल्किन है? ट्रांस एल्किन है। देखो CH3 सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रांस बोलते हैं। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ट्रांस है। क्या है? ट्रांस है। क्या है? ट्रांस है। ट्रांस को क्या लिखा था मैंने? बोलो बोलो, ट्रांस को क्या लिखा था मैंने? माइनस लिखा था। क्या लिखा था? माइनस। ये कैसा एडिशन कराता है? सिन एडिशन कराता है। ये क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस का रिजल्टेंट क्या आता है? गुणा करो, प्लस माइनस गुणा करो, क्या आएगा? माइनस आएगा। कैसा है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, क्या बन जाएगा? आर्यम बनेगा। क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। क्योंकि सिमेट्रिकल में दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, अगर प्लस आया तो मीजो, अगर माइनस आया तो आर्यम बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या बनाओ? आर्यम बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, आर्यम तो बनाने आता है। यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे H कर दो, बन गया आर्यम। ये क्या है? अरे ऑप्टिकली एक्टिव बना दो ना, आर्यम बन जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव बना दो, आर्यम बन जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव बनाओ, आर्यम बन जाएगा। इसका एक मिरर इमेज होगा। क्या होगा? यहाँ पे क्या रख दो? एक रख दो मिरर, क्या बन जाएगा? इसका एक बन जाएगा मिरर इमेज। तो यहाँ पे CH3 ये तो रह जाएगा, यहाँ पे CH3 दो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। वो भी कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। मतलब ये क्या है? दोनों ये आर्यम है भैया। क्या है? आर्यम है। ठीक है, इसको नोट कर जल्दी से। ये क्या है? आर्यम है। ठीक, ठीक है, जल्दी करो नोट। ठीक है, इसको करो, इसको करो, जल्दी करो, अपने से करो, इसको अपने से करो, वहीं से करना भाई। सब कुछ आपको बता चुका हूँ, वहीं से करना। देखो सबसे पहले सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल पहचानो। सिमेट्रिकल का अनसिमेट्रिकल देखो ना, एक CH3 एक ET है, अनसिमेट्रिकल है। कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है क्या? अनसिमेट्रिकल। काटो ना, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे लिखो अनसिमेट्रिकल। क्या लिखो? अनसिमेट्रिकल लिख लो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। याद करने की जरूरत नहीं, लोग रटते हैं, रटना नहीं है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। बोलो सिस एल्कीन है कि ट्रांस एल्कीन है? ये ट्रांस एल्कीन है। सिमिलर ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड में है। कैसा है? नहीं, ये भी क्या है? ये क्या? अनसिमेट्रिकल है लेकिन कैसा है? सिस है। अनसिमेट्रिकल है लेकिन कैसा है? सिस एल्कीन है। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए क्या होगा? ये भी क्या होगा? सिस एल्कीन होगा। क्या होगा? सिस होगा। ठीक, और सिस है तो क्या लिखोगे? इसको प्लस लिखोगे ना। अभी लिखा था वहां पर, देखो क्या लिखा हूँ? सिस को प्लस लिखा हूँ। इसका एडिशन कैसे होता है? इसका तो क्या होता है? इसका सिन एडिशन होता है। सिन के लिए क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। प्लस प्लस का गुणा करो, क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस प्लस का गुणा करो, क्या आएगा? प्लस। और प्लस के लिए मेरे भैया कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। प्लस है मतलब अब या तो इरिथ्रो बनेगा या तो थ्रियो बनेगा। ठीक, अगर प्लस आया तो इरिथ्रो, माइनस आया तो थ्रियो। क्या आया है? प्लस। क्या बनाओगे? इरिथ्रो बनाओगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल के लिए क्या बनता है? इरिथ्रो बनता है। तो बनाओ, यहाँ पे Me, यहाँ पे ET। अब क्या कर दो? यहाँ पे इरिथ्रो बनाना है ना, मतलब सिमिलर ग्रुप सेम साइड में। D D H और H, ये क्या है आपका? ये है आपका इरिथ्रो है। ठीक, नोट कर लो, ये क्या है? इरिथ्रो है। साथ साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी है इसका। ठीक है, साथ में क्या? ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक है, जो भी है आप इसको बनाओ। क्या बनाओगे? इरिथ्रो बनाओगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्या बनाओगे? इरिथ्रो बनाओगे। जल्दी करो। देखो ये सारा कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएगा जिसका आइसोमरिज्म पूरा रिवाइज होगा, नहीं तो वही सब गया। जिसको पता नहीं होगा सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है, मीजो क्या होता है, रेशम मिक्सर क्या होता है, रिथ्रो क्या होता है, थ्रियो क्या होता है, उसका तो कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है। जो रेशम मिक्सर होता है इक्वल होता है, 50-50 होता है। 50 देखो 50D होगा, 50 क्या होगा? L होगा। मतलब इनएंशियोमर पेयर होता है। क्या होता है? इनएंशियोमर पेयर होते हैं। ये क्या होता है? इनएंशियोमर पेयर होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ भी मैंने बता ही दिया था। देखो सबसे पहली बात सोचो, अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल? अगर अनसिमेट्रिकल है, देखो अनसिमेट्रिकल ना, ऊपर Me है नीचे ET है, क्या है? अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक, अनसिमेट्रिकल है। सिस है कि ट्रांस है? बोलो, सिस है कि ट्रांस? ट्रांस है। देखो ना, देखो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। क्या है? सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या बोलोगे? इसको ट्रांस बोलोगे। क्या है? ट्रांस। क्या है? ट्रांस। ट्रांस के लिए क्या लिखते हो? बोलो, माइनस, है ना?
क्या लिखते हो माइनस। ये तो सीन एडिशन कराता है तो क्या लिखोगे प्लस, प्लस माइनस का रिजल्ट क्या आता है माइनस आता है, क्या आता है माइनस आता है। कैसा है अनसिमेट्रिकल है, क्या आया है माइनस, क्या बन जाएगा 3O। क्योंकि अनसिमेट्रिकल के लिए प्रोडक्ट दो ही बनेगा, या तो इरिथ्रो बनेगा या तो 3O बनेगा। अगर प्लस आया है तब तो इरिथ्रो बनेगा, अगर माइनस आया है तब तो 3O बनेगा। ठीक, अगर प्लस आया है तो इरिथ्रो, माइनस आया तो इरिथ्रो। यहाँ पे क्या बनेगा 3O, मतलब बना दो भाई, ऊपर क्या है CH3 है, नीचे क्या है ET है, इरिथ्रो बनाना है, यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे H, क्या बन गया आपका 3O। सिमिलर ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में, सिमिलर ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में है, सिमिलर ग्रुप क्या है अपोजिट साइड में है। ठीक है, ये तो आपको नोट कर लो, इतना सारा इस पे क्वेश्चन बनना था जो मैंने बनवा दिया है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जल्दी करो। देखो एक बार रिवाइज करते हैं फिर से, देखो क्या क्या पढ़ा था, देखो सिस सिन मीजो, अगला क्या है आपका इरिथ्रो है, क्वेश्चन हो गया। अगला यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे सिस का एंटी, यहाँ पे आर्यम रेसिक मिक्सचर, यहाँ पे 3O, यहाँ पे क्या है 3O। इसको मैंने क्या बोला था प्लस, इसको मान लो प्लस, ऊपर वाले सब क्या है प्लस है, नीचे वाले सब क्या है माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड में है, क्या है अपोजिट साइड में। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा, प्लस प्लस का गुड़े प्लस प्लस का रिजल्टेंट क्या आएगा प्लस में आएगा, प्लस माइनस का गुड़े कितना आता है माइनस में, माइनस गुड़े प्लस किस में आता है माइनस में, माइनस गुड़े माइनस किस में आता है प्लस में। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप क्या होगा पता, इसको याद कर जाना, क्या कर जाना इसको याद कर जाना। देखो यहाँ पे लिख लो सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट दो ही बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा दो, सिमेट्रिकल है या तो मीजो बनेगा या तो क्या बनेगा आर्यम। मीजो अगर प्लस आया तो मीजो, माइनस आया तो आर्यम बनेगा। ठीक, अगर अनसिमेट्रिकल के लिए, किसके लिए अनसिमेट्रिकल के लिए आपके दुख दर्द पीड़ा तकलीफ दूर करते हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब ऊपर भी CH3 और नीचे ET अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट दो बनेगा, अगर प्लस आया है तो इरिथ्रो बनेगा, क्या बनेगा इरिथ्रो, अगर माइनस आया है तो क्या बन जाएगा 3O, क्या बन जाएगा 3O। ये प्लस आया है, ये आया। ठीक है, ये सारा मैंने करवाया। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो हमारे पास सिमेट्रिकल है और कैसी एल्कीन है सिस एल्कीन है। सिमेट्रिकल बोल दिया तो प्रोडक्ट दो ही बनेगा, या तो क्या बनेगा मीजो बनेगा या तो आर्यम बनेगा। ठीक, सिमेट्रिकल एल्कीन है और कैसा है सिस एल्कीन है। हमारा जो रिएजेंट है वो कैसा है एंटी वाला है, रिएजेंट कैसा है एंटी वाला है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस है ये माइनस है, तो नेट रिजल्टेंट किस में आएगा माइनस में। कैसा लिया हूं सिमेट्रिकल लिया हूं, तो सिमेट्रिकल के लिए दो ही प्रोडक्ट, अगर प्लस आया तो मीजो, माइनस आया तो आर्यम। क्या आया था इनका रिजल्टेंट माइनस, क्या बन जाएगा आर्यम। ठीक, आगे देखो जैसे मान लो हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। कैसे लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वो कैसा है सिस एल्कीन, अनसिमेट्रिकल है लेकिन कैसा है सिस एल्कीन है। उस पे एडिशन कैसा हो रहा है रिएजेंट का, सिन एडिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है सिन एडिशन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये भी प्लस ये भी क्या आएगा प्लस आएगा। मैंने कैसा एल्कीन लिया था सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था। कैसे लिखा था नहीं अनसिमेट्रिकल, क्या लिया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया था। अनसिमेट्रिकल रिजल्ट जब अनसिमेट्रिकल आया तो प्रोडक्ट दो ही बनेगा, क्या बनेगा दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, या तो इरिथ्रो बनेगा या तो 3 है। अगर प्लस में आया है तो क्या बन जाएगा इरिथ्रो। ठीक, दूसरा मैंने क्या लिया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। क्या लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वो भी कैसा है ट्रांस एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो, या तो इरिथ्रो बनेगा या तो 3 बनेगा। मैंने एडिशन कैसा लिया है सिन लिया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो नेट रिजल्टेंट किस में आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में। और कैसा लिया अनसिमेट्रिकल लिया है। अनसिमेट्रिकल के लिए या तो 3O या तो इरिथ्रो, क्या आया है माइनस में, क्या बन जाएगा 3O। इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सब सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका एल्कीन का मेथड है प्रिपरेशन। ये छोटी सी कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ये खत्म होता है। ठीक है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन मेरी तरफ से क्या होता है खत्म होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अगर नहीं आता समझ में तो एक बार प्लीज मैं यही कहूँगा
वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपको नहीं आता समझ में तो एक बार मैंने जो आपको बताया था आइसोमेरिज्म में आर्यम पढ़ लोगे आप, मीजो पढ़ लोगे आप, इर्थ्रो पढ़ लोगे आप, अपने से थ्रियो पढ़ लोगे तो 100% गारंटी के साथ आपको बोलता हूं ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये चीज़ें जो लोग रटते हैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा एक बार मीजो क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, इरिथ्रो क्या होता है, थ्रियो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे साथ साथ में आपको टॉस को भी याद रखना है। क्या है टॉस? टॉस क्या होता है? ये होता है थ्रियो, ओ का मतलब अपोजिट, ई का मतलब इरिथ्रो, इसका मतलब सेम। ठीक है, तो चले हो जाए विदाई, हो जाए भाई। प्रयास किया हूँ पूरा समझाने का, दम लगा दिया हूँ ना। अगर आपको आइसोमेरिज्म रिवाइज होगा तो ये इस क्वेश्चन को आप फट से कर जाओगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बात और, अगला लेक्चर आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स का, फिर होगा रिडक्स का। हफ्ते में ये 2 ही लेक्चर जाएंगे हाइड्रोकार्बन के, बाकी लेक्चर होगा केमिकल काइनेटिक्स का और रिडक्स का होगा। चिंता ना करिएगा, केमिकल काइनेटिक्स रिडक्स में खत्म करूंगा पूरे लहजे के साथ। ठीक है, पूरे लहजे के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने भाई को याद करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक।